नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से कमलेश कुमार की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। संपूर्ण नगर थाना के थाना प्रभारी संदीप सिंह ने ग्रामीणों को दिए कोरोना संक्रमण से लड़ने के टिप्स। आइए सुनते हैं। एक वायरस, एक ऐसा वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, ये तो विवादित चीज है, इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि इसकी वजह से हुआ क्या। कोरोना एक वायरस है जिसकी वजह से बीमारी फैली है। उस बीमारी को पूरे विश्व में महामारी घोषित की गई है। इसके लक्षण क्या है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। ये सबसे ज्यादा एक तो बुजुर्गों को इफेक्ट कर रहा है, उसके अलावा उन लोगों को जो है प्रभावित कर रहा है जिनकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, जिनका खान पान ठीक नहीं है, जिनकी दैनिक दिनचर्या ठीक नहीं है, उन लोगों की ही रोग प्रतिरोधक क्षमता गड़बड़ होती है और उन्हीं को ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इसके लक्षण क्या है? बुखार आना, खांसी आना, गले में खराश टाइप का महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना। मुख्य लक्षण बुखार आना और सांस लेने में दिक्कत होना है। कई केसेज ऐसे भी आए हैं जिसमें जो है इसका लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। अब समस्या क्या है? ये तो बहुत सारी बीमारियों में इस तरह के लक्षण होते हैं। समस्या ये है कि इस बीमारी का कोई अभी तक टीका नहीं बना है, कोई दवा नहीं है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? बचने का सिर्फ एक तरीका है जो आपकी सरकार आपसे बार बार जो है कह रही है, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब एक दूसरे से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाकर रहना। जब आप एक दूसरे से 1 से 1.5 मीटर की दूरी बना के रखेंगे तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये जो बीमारी है, ये छूने से, किसी के नजदीक जाने पर खांसने से जो कण उसके ऊपर आ रहे हैं, छींकने की वजह से, या फिर कोई संक्रमित चीज छूने की वजह से, इन्हीं चीजों से फैलती है। सबसे ज्यादा जाति किस चीज के माध्यम से अंदर है? आपके आंख, नाक और मुंह से। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आवश्यकता न हो तो आंख, नाक और मुंह को बार बार न छूएं, इसको छूने से बचें। इससे बचाव का तरीका, जब भी कहीं से आए बाहर से, आपको लगता है कि आप जो है किसी चीज को छुए हैं जो संक्रमित हो सकता है, तो आदत में डालिए, बार बार अपने हाथों को धुलिए, साबुन से धुलिए। और एक बार जब साबुन से धुलना शुरू करिए तो कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ को धुलिए। सैनिटाइजर आपके पास हो तो सैनिटाइजर से हाथ को सैनिटाइज करिए, ना हो तो साबुन से धुलिए, उससे भी काम चल जाएगा। मास्क पहनिए, जो लगता है कि बीमार है उससे कोशिश करिए कि दूरी बना के रखिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से आप बच सकते हैं। अभी इसकी कोई दवा नहीं बनी है। दवा न होने के कारण ये बहुत ज्यादा घातक है। इसकी वजह से आज की डेट में पूरे विश्व में लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो चुके हैं और हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा, मरने वालों का आंकड़ा लगभग 1 लाख के करीब पहुंच रहा है। ये डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इससे अवगत रहें, आपको जानकारी हो। जब जानकारी होगी तभी आप उससे बचाव कर सकते हैं। स्वयं भी सुरक्षित रहिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग को अगर मेंटेन करते हैं तो उससे 3 लोगों का फायदा है, आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का। जब हमारे पास हमें पता है कि इसकी कोई दवा नहीं है तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप इस चीज को फॉलो करें और फॉलो करके इसके हिसाब से सभी को सुरक्षित करें।